जय श्री कृष्ण मित्रों। कहा जाता है कि केवल सिर झुकाने से बात नहीं बनती। यदि परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ता है। केवल बाहरी आडंबर से भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब अहंकार मिट जाए और मन निर्मल हो जाए। जब मन शुद्ध और विनम्र बनता है तभी ईश्वर की कृपा बरसती है। मंदिर जाना निश्चय ही एक शुभ कार्य है, किंतु मंदिर से भी बड़ा मंदिर हमारा अपना हृदय है। और जब इस हृदय में श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम का निवास होता है तभी प्रभु उसमें प्रकट होते हैं। भक्ति का सार यही है कि हम अपने भीतर की रोशनी को जगाएं, क्योंकि जब भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है तब बाहर की पूरी दुनिया भी उज्जवल दिखाई देने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण मनुष्य के भीतर मौजूद दो प्रकार के स्वभावों, दैवी यानी सत्कर्म और सद्गुणों से युक्त और आसुरी यानी दुष्ट और अहंकारी प्रवृत्तियों से युक्त का विस्तार से वर्णन करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण उन दैवी गुणों का वर्णन करते हैं जो मनुष्य को उन्नति, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इनमें निर्भयता, सत्य, दया, संयम, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, शुद्धता और आत्मसंयम जैसे गुण शामिल हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करता है और भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके बाद भगवान आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अहंकार, क्रोध, लोभ, दंभ और अज्ञान से भरे होते हैं। वे धर्म और अधर्म का भेद को नहीं समझते और केवल अपने स्वार्थ तथा भोग विलास में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपने कर्मों के कारण स्वयं ही अपने पतन का मार्ग तैयार करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाकर आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहे तो वह न केवल समाज में सम्मानित जीवन जी सकता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और परम कल्याण भी प्राप्त कर सकता है। मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि ये दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमने समझा कि ये संसार वास्तव में एक मायाजाल है। हम किस प्रकार इसमें उलझकर अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं और किस प्रकार इस मोह तथा भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब 16वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए और वे कौन से दिव्य गुण हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है तथा अपने जीवन में शांति और संतुलन स्थापित कर सकता है। तो आइए मित्रों, हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा में। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का अत्यंत सुंदर और गहन वर्णन किया है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का आचरण, उसकी सोच और उसके कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि वह दैवी मार्ग की ओर अग्रसर होगा या आसुरी प्रवृत्ति की ओर झुक जाएगा। दैवी गुण वे हैं जो सात्विकता के पोषण से, धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं का पालन करने से और निरंतर आध्यात्मिक साधना के अभ्यास से विकसित होते हैं। ये गुण मनुष्य को सत्य, अहिंसा, करुणा, आत्मसंयम, क्षमा, दया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। दैवी संपदा जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और अंततः साधक को भगवत प्राप्ति,
अर्थात परम सत्य और परम शांति की ओर अग्रसर करती है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, जिनका आचरण और व्यक्तित्व दूसरों को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। ये प्रवृत्तियां मोह, आसक्ति, क्रोध, अहंकार, लोभ और अज्ञान की संगति से उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त होकर केवल इंद्रियों की तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है, तब उसके भीतर आसुरी संपदा का विकास होने लगता है। ऐसे लोग धर्म और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, सत्य का अनादर करते हैं और केवल भौतिक विचारों तथा स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानते हैं। परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व में हिंसा, छल, ईर्ष्या और असंयम जैसे नकारात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। अंततः यही प्रवृत्तियां आत्मा को नीचे की ओर खींचती हैं और उसे अधोगति की ओर ले जाती हैं। मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि ये दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमने समझा कि ये संसार वास्तव में एक मायाजाल है। हम किस प्रकार इसमें उलझकर अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं और किस प्रकार इस मोह तथा भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब 16वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए और वे कौन से दिव्य गुण हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है तथा अपने जीवन में शांति और संतुलन स्थापित कर सकता है। तो आइए मित्रों, हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा में। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का अत्यंत सुंदर और गहन वर्णन किया है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का आचरण, उसकी सोच और उसके कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि वह दैवी मार्ग की ओर अग्रसर होगा या आसुरी प्रवृत्ति की ओर झुक जाएगा। दैवी गुण वे हैं जो सात्विकता के पोषण से, धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं का पालन करने से और निरंतर आध्यात्मिक साधना के अभ्यास से विकसित होते हैं। ये गुण मनुष्य को सत्य, अहिंसा, करुणा, आत्मसंयम, क्षमा, दया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। दैवी संपदा जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और अंततः साधक को भगवत प्राप्ति अर्थात परम सत्य और परम शांति की ओर अग्रसर करती है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, जिनका आचरण और व्यक्तित्व दूसरों को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। ये प्रवृत्तियां मोह, आसक्ति, क्रोध, अहंकार, लोभ और अज्ञान की संगति से उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त होकर केवल इंद्रियों की तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है, तब उसके भीतर आसुरी संपदा का विकास होने लगता है। ऐसे लोग धर्म और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, सत्य का अनादर करते हैं और केवल भौतिक विचारों तथा स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानते हैं। परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व में हिंसा, छल, ईर्ष्या और असंयम जैसे नकारात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। अंततः यही प्रवृत्तियां आत्मा को नीचे की ओर खींचती हैं और उसे अधोगति की ओर ले जाती हैं। मित्रों, यदि आप इस पूरी श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देख और सुन रहे हैं तथा उस पर मनन कर रहे हैं, तो आपको स्मरण होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया था। वहां उन्होंने स्पष्ट कहा था
कि आसुरी स्वभाव वाले लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरे मनुष्य रूप तक ही सीमित रहती है। वे मेरे वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को नहीं पहचान पाते। वे केवल बाहरी शरीर को देखकर ये सोचते हैं कि कृष्ण भी एक साधारण मनुष्य हैं। इसी कारण वे अहंकार, मोह और अज्ञान में डूबे रहते हैं और मुझे सच्चे भाव से जान नहीं पाते। इसके विपरीत जिनके भीतर दैवी गुण होते हैं, वे मुझे अनन्य भाव से भजते हैं। उनका हृदय श्रद्धा और प्रेम से परिपूर्ण होता है। वे मेरे प्रति अटूट विश्वास रखते हैं और प्रत्येक परिस्थिति में मुझे अपना सर्वस्व मानकर मेरा स्मरण करते हैं। दैवी संपदा वाले भक्त ये जानते हैं कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का पालन करता और समस्त आत्माओं का आधार हूं। इसलिए उनका भजन और उपासना केवल बाहरी औपचारिकता नहीं होती, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई सच्ची भक्ति होती है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने इन दोनों प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख किया था, किंतु अब गीता के 16वें अध्याय में वे विस्तार से ये समझा रहे हैं कि वास्तव में दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। हमने पौराणिक कथाओं और प्रसंगों में देवताओं और असुरों के बारे में बहुत कुछ सुना है। देवता धर्म, करुणा, दया और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि असुर अधर्म, क्रोध, लोभ और अहंकार के प्रतीक होते हैं। किंतु श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि ये केवल प्राचीन कथाओं का विषय नहीं है। वास्तव में ये दोनों प्रवृत्तियां हमारे भीतर भी उपस्थित हैं। जब हम दया, करुणा, क्षमा, आत्मसंयम और सत्य का पालन करते हैं, तब हमारे भीतर दैवी गुण प्रकट होते हैं। और जब हम अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तब आसुरी गुण हावी हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय केवल देवताओं और असुरों की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें अपने जीवन का गहन आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्तियां अधिक प्रभावशाली हैं, दैवी या आसुरी, और हमें किस दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यह अध्याय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्तियां अधिक प्रबल हैं, दैवी या आसुरी। जब हम सजग होकर दैवी गुणों का पोषण करते हैं, तो हमारा मार्ग स्वतः ही ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्यों के 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। अर्थात एक वो जो देवताओं के समान आचरण करने वाला होता है, और दूसरा वो जो राक्षसी प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम्हें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर दैवी संपदा विद्यमान है। तुम दैवी गुणों से युक्त हो। अब मैं तुम्हें पहले दैवी संपदा के विषय में विस्तार से बताता हूं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अर्थात हे भारतवंशी, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान की भावना, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, तपस्या और सरलता, ये सभी दैवी संपदा के लक्षण हैं। भगवान बताते हैं कि जिन व्यक्तियों में ये दैवी गुण प्रकट होते हैं, वे वास्तव में देवताओं के समान आचरण करने वाले होते हैं। उनमें भय का अभाव होता है, वे निर्भय और निडर होते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध होता है। ऐसे साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो उनका मन चंचल होकर इधर उधर नहीं भागता, बल्कि दृढ़ता से एकाग्र हो जाता है। वे तन, मन और धन सब कुछ समर्पित करके पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। दैवी स्वभाव वाले लोग कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। वे सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। चाहे उन्हें सुख प्राप्त हो या दुख, वे विचलित नहीं होते।
उनके भीतर करुणा, क्षमा और धैर्य की अद्भुत शक्ति होती है। क्रोध और मोह से दूर रहना, अपने ही गुणों का अभिमान न करना और प्रत्येक स्थिति में ईश्वर का स्मरण करते रहना, यही उनके जीवन का आधार होता है। मित्रों, यही दैवी स्वभाव है। यह अध्याय दैवी गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के वर्णन से आरंभ होता है, क्योंकि ऐसे गुण आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और अंततः ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का भी उल्लेख करते हैं। वे गुण जो मनुष्य को अज्ञान, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार के जाल में बांधकर जन्म मरण के चक्र में फंसा देते हैं। श्री कृष्ण हमें सचेत करते हैं कि इन आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य इन्हें अपनाता है तो उसकी आत्मा अंधकार की ओर खिंच जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवो आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ मे शृणु। अर्थात, हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे जो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं और दूसरे वे जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। दैवी गुणों का मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूं, अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव के विषय में सुनो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आसुरी संपदा क्या होती है। वे कहते हैं कि अहंकार, घमंड, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, आसक्ति, अज्ञान और घृणा, ये सभी आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। ऐसे लोग इंद्रियों के वश में रहते हैं और शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। उनके लिए जीवन का उद्देश्य केवल भोग और भौतिक सुखों तक सीमित होता है। वे न तो दूसरों का सम्मान करते हैं, न सत्य का पालन करते हैं और न ही धर्म की वास्तविक मर्यादा को समझते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग केवल दिखावे के लिए धर्म, यज्ञ या दान करते हैं। उनका उद्देश्य न तो समाज की सेवा होता है और न ही ईश्वर की सच्ची भक्ति, बल्कि वे इन कर्मों को अपने अहंकार और प्रतिष्ठा दिखाने का माध्यम बना लेते हैं। अज्ञान और मोह के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वे धीरे धीरे बुरे कर्मों में लिप्त होकर अपने ही पतन का कारण बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वे जितना प्राप्त करते हैं उतनी ही अधिक पाने की लालसा उनके भीतर उत्पन्न होती जाती है। उनका सुख केवल इंद्रिय भोग तक सीमित रहता है और उनका जीवन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही समाप्त हो जाता है। वे ये सोचते हैं कि हर कार्य के कर्ता वे स्वयं हैं और यही अहंकार उन्हें धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, दैवी स्वभाव मुक्ति का मार्ग है, जबकि आसुरी स्वभाव केवल बंधन में बांधता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बार बार अधोगति में जन्म लेते हैं। वे ऊपर उठने के स्थान पर हर जन्म में और अधिक अंधकार तथा दुख में गिरते चले जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य दैवी गुणों को अपनाता है वही जीवन में शांति, सुख और अंततः मुक्ति प्राप्त करता है, और जो आसुरी प्रवृत्तियों को अपनाता है वह स्वयं को विनाश की ओर धकेल देता है। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें सजग होकर अपने भीतर झांकना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कौन सी प्रवृत्तियां हमें ऊपर उठा रही हैं और कौन सी हमें नीचे गिरा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। हे अर्जुन, ये तीनों मनुष्य को धीरे धीरे अंधकार और विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए इन्हें जितना शीघ्र हो सके त्याग देना ही बुद्धिमानी है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे इन तीनों नरक द्वारों को छोड़ देता है वो मेरे ही आश्रय में आ जाता है और उसका जीवन शांति, ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्रों के आदेशों और उपदेशों को समझकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ो। दैवी गुणों को अपनाकर कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हें मुक्ति और परम आनंद की ओर ले जाएंगे। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारहसि। अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने का प्रमाण केवल शास्त्र है। शास्त्र ही हमारे जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन करते हैं।
इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों में वर्णित नियमों को स्वीकार करो, उनके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने जीवन को धर्म, भक्ति तथा सत्य की दिशा में आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन का मार्ग हमें अपनी मनमानी से नहीं चुनना चाहिए, बल्कि शास्त्रों से प्रेरणा लेकर उनके निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान को मानकर चलता है वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता और अंततः भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव दोनों ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। यही दोनों हमारे आचरण, विचार और कर्मों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। जब आसुरी संपदा हम पर हावी हो जाती है तब हमारा व्यवहार कठोर, क्रोधपूर्ण और स्वार्थी हो जाता है और हम अनजाने ही असुरों के समान जीवन जीने लगते हैं। वहीं जब दैवी संपदा प्रकट होती है तब हमारा हृदय करुणा, विनम्रता, प्रेम और भक्ति से भर जाता है और हमारा जीवन देवताओं के समान उज्जवल बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें सजग रहने का संदेश देते हैं कि अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर हमें सदैव दैवी गुणों का विकास करना चाहिए। यही गुण हमारे जीवन को सुखमय, सफल और शांति से परिपूर्ण बनाते हैं। भगवान ने विशेष रूप से 3 आसुरी प्रवृत्तियों काम, क्रोध और लोभ का उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। काम मनुष्य को लालसा और वासनाओं में बांध देता है, क्रोध उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है और लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ये तीनों मिलकर हमारे सुख, शांति और सफलता के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें आज और अभी ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने जीवन से इन दुष्प्रवृत्तियों को धीरे धीरे दूर करेंगे। क्रोध, अहंकार, लोभ और द्वेष जैसे विकार मनुष्य के मन को अशांत करते हैं और उसके जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत जब हम सत्य, करुणा, धैर्य, विनम्रता, प्रेम जैसे दैवी गुणों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तब हमारा व्यक्तित्व भीतर से प्रकाशित होने लगता है। दैवी संपदा केवल किसी ग्रंथ में लिखी हुई बातें नहीं है, बल्कि वे जीवन जीने की वो पवित्र दिशा है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाती है। जब हम अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों में इन दैवी गुणों को उतारते हैं तभी हम वास्तविक अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य बनते हैं। और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध, शांत और सार्थक बनता है। तब ईश्वर की कृपा भी हमारे जीवन पर बरसने लगती है और हमारा अस्तित्व एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय की ये सरल और सहज व्याख्या अवश्य ही पसंद आई होगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि श्रीमद् भगवत गीता जैसे गूढ़ और गहन शास्त्र को भी सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में उतार सके। आपने इस अध्याय से क्या सीखा और कौन सा संदेश आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया, यह हमें टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा। यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की ऐसी ही सरल और जीवन उपयोगी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सदैव जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। और प्रत्येक परिस्थिति में मुझे अपना सर्वस्व मानकर मेरा स्मरण करते हैं। दैवी संपदा वाले भक्त ये जानते हैं कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का पालन करता और समस्त आत्माओं का आधार हूं। इसलिए उनका भजन और उपासना केवल बाहरी औपचारिकता नहीं होती, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई सच्ची भक्ति होती है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने इन दोनों प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख किया था, किंतु अब गीता के 16वें अध्याय में वे विस्तार से ये समझा रहे हैं कि वास्तव में दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। हमने पौराणिक कथाओं और प्रसंगों में देवताओं और असुरों के बारे में बहुत कुछ सुना है। देवता धर्म, करुणा, दया और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि असुर अधर्म, क्रोध, लोभ और अहंकार के प्रतीक होते हैं।
किंतु श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि ये केवल प्राचीन कथाओं का विषय नहीं है। वास्तव में ये दोनों प्रवृत्तियां हमारे भीतर भी उपस्थित हैं। जब हम दया, करुणा, क्षमा, आत्मसंयम और सत्य का पालन करते हैं, तब हमारे भीतर दैवी गुण प्रकट होते हैं। और जब हम अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तब आसुरी गुण हावी हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय केवल देवताओं और असुरों की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें अपने जीवन का गहन आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्तियां अधिक प्रभावशाली हैं, दैवी या आसुरी, और हमें किस दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यह अध्याय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्तियां अधिक प्रबल हैं, दैवी या आसुरी। जब हम सजग होकर दैवी गुणों का पोषण करते हैं, तो हमारा मार्ग स्वतः ही ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्यों के दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। अर्थात एक वो जो देवताओं के समान आचरण करने वाला होता है, और दूसरा वो जो राक्षसी प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम्हें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर दैवी संपदा विद्यमान है। तुम दैवी गुणों से युक्त हो। अब मैं तुम्हें पहले दैवी संपदा के विषय में विस्तार से बताता हूं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अर्थात हे भारतवंशी, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान की भावना, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, तपस्या और सरलता, ये सभी दैवी संपदा के लक्षण हैं। भगवान बताते हैं कि जिन व्यक्तियों में ये दैवी गुण प्रकट होते हैं, वे वास्तव में देवताओं के समान आचरण करने वाले होते हैं। उनमें भय का अभाव होता है, वे निर्भय और निडर होते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध होता है। ऐसे साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो उनका मन चंचल होकर इधर उधर नहीं भागता, बल्कि दृढ़ता से एकाग्र हो जाता है। वे तन, मन और धन सब कुछ समर्पित करके पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। दैवी स्वभाव वाले लोग कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। वे सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। चाहे उन्हें सुख प्राप्त हो या दुख, वे विचलित नहीं होते। उनके भीतर करुणा, क्षमा और धैर्य की अद्भुत शक्ति होती है। क्रोध और मोह से दूर रहना, अपने ही गुणों का अभिमान न करना और प्रत्येक स्थिति में ईश्वर का स्मरण करते रहना, यही उनके जीवन का आधार होता है। मित्रों, यही दैवी स्वभाव है। यह अध्याय दैवी गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के वर्णन से आरंभ होता है, क्योंकि ऐसे गुण आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और अंततः ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का भी उल्लेख करते हैं। वे गुण जो मनुष्य को अज्ञान, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार के जाल में बांधकर जन्म मरण के चक्र में फंसा देते हैं। श्री कृष्ण हमें सचेत करते हैं कि इन आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य इन्हें अपनाता है तो उसकी आत्मा अंधकार की ओर खिंच जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवो आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात, हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे जो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं और दूसरे वे जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। दैवी गुणों का मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूं, अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव के विषय में सुनो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आसुरी संपदा क्या होती है। वे कहते हैं कि अहंकार, घमंड, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, आसक्ति, अज्ञान
और घृणा ये सभी आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। ऐसे लोग इंद्रियों के वश में रहते हैं और शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। उनके लिए जीवन का उद्देश्य केवल भोग और भौतिक सुखों तक सीमित होता है। वे न तो दूसरों का सम्मान करते हैं, न सत्य का पालन करते हैं और न ही धर्म की वास्तविक मर्यादा को समझते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग केवल दिखावे के लिए धर्म, यज्ञ या दान करते हैं। उनका उद्देश्य न तो समाज की सेवा होता है और न ही ईश्वर की सच्ची भक्ति, बल्कि वे इन कर्मों को अपने अहंकार और प्रतिष्ठा दिखाने का माध्यम बना लेते हैं। अज्ञान और मोह के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वे धीरे धीरे बुरे कर्मों में लिप्त होकर अपने ही पतन का कारण बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वे जितना प्राप्त करते हैं उतनी ही अधिक पाने की लालसा उनके भीतर उत्पन्न होती जाती है। उनका सुख केवल इंद्रिय भोग तक सीमित रहता है और उनका जीवन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही समाप्त हो जाता है। वे ये सोचते हैं कि हर कार्य के कर्ता वे स्वयं हैं और यही अहंकार उन्हें धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, दैवी स्वभाव मुक्ति का मार्ग है, जबकि आसुरी स्वभाव केवल बंधन में बांधता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बार बार अधोगति में जन्म लेते हैं। वे ऊपर उठने के स्थान पर हर जन्म में और अधिक अंधकार तथा दुख में गिरते चले जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य दैवी गुणों को अपनाता है वही जीवन में शांति, सुख और अंततः मुक्ति प्राप्त करता है, और जो आसुरी प्रवृत्तियों को अपनाता है वह स्वयं को विनाश की ओर धकेल देता है। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें सजग होकर अपने भीतर झांकना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन सी प्रवृत्तियां हमें ऊपर उठा रही हैं और कौन सी हमें नीचे गिरा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। हे अर्जुन, ये तीनों मनुष्य को धीरे धीरे अंधकार और विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए इन्हें जितना शीघ्र हो सके त्याग देना ही बुद्धिमानी है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे इन तीनों नरक द्वारों को छोड़ देता है वो मेरे ही आश्रय में आ जाता है और उसका जीवन शांति, ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्रों के आदेशों और उपदेशों को समझकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ो। दैवी गुणों को अपनाकर कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हें मुक्ति और परम आनंद की ओर ले जाएंगे। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारहसि। अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने का प्रमाण केवल शास्त्र हैं। शास्त्र ही हमारे जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों में वर्णित नियमों को स्वीकार करो, उनके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने जीवन को धर्म, भक्ति तथा सत्य की दिशा में आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन का मार्ग हमें अपनी मनमानी से नहीं चुनना चाहिए, बल्कि शास्त्रों से प्रेरणा लेकर उनके निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान को मानकर चलता है वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता और अंततः भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव दोनों ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। यही दोनों हमारे आचरण, विचार और कर्मों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। जब आसुरी संपदा हम पर हावी हो जाती है तब हमारा व्यवहार कठोर, क्रोधपूर्ण और स्वार्थी हो जाता है और हम अनजाने ही असुरों के समान जीवन जीने लगते हैं। वहीं जब दैवी संपदा प्रकट होती है तब हमारा हृदय करुणा, विनम्रता, प्रेम और भक्ति से भर जाता है और हमारा जीवन देवताओं के समान उज्जवल बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें सजग रहने का संदेश देते हैं कि अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर हमें सदैव दैवी गुणों का विकास करना चाहिए। यही गुण हमारे जीवन को सुखमय, सफल और शांति से परिपूर्ण बनाते हैं। भगवान ने विशेष रूप से 3 आसुरी प्रवृत्तियों काम, क्रोध और लोभ का उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। काम मनुष्य को लालसा और वासनाओं में बांध देता है, क्रोध उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है
और लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ये तीनों मिलकर हमारे सुख, शांति और सफलता के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें आज और अभी ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने जीवन से इन दुष्प्रवृत्तियों को धीरे धीरे दूर करेंगे। क्रोध, अहंकार, लोभ और द्वेष जैसे विकार मनुष्य के मन को अशांत करते हैं और उसके जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत जब हम सत्य, करुणा, धैर्य, विनम्रता, प्रेम जैसे दैवी गुणों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व भीतर से प्रकाशित होने लगता है। दैवी संपदा केवल किसी ग्रंथ में लिखी हुई बातें नहीं है, बल्कि वे जीवन जीने की वो पवित्र दिशा है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाती है। जब हम अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों में इन दैवी गुणों को उतारते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य बनते हैं। और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध, शांत और सार्थक बनता है। तब ईश्वर की कृपा भी हमारे जीवन पर बरसने लगती है और हमारा अस्तित्व एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय की ये सरल और सहज व्याख्या अवश्य ही पसंद आई होगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि श्रीमद् भगवत गीता जैसे गूढ़ और गहन शास्त्र को भी सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में उतार सके। आपने इस अध्याय से क्या सीखा और कौन सा संदेश आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया, ये हमें टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा। यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की ऐसी ही सरल और जीवन उपयोगी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सदैव जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।